बेरोजगार युवा वहां पर अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ वोट पड़ा, ये समझना होगा। उत्तराखंड से के बाद हिमाचल से अधिकतर युवा सेना में जाता है। अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की योजना का विरोध हुआ और उसके खिलाफ वोट पड़ा है। हिमाचल के लोग पूरी तरह से परेशान और नाराज थे। महंगाई चरम पर, 1150 का घरेलू गैस सिलेंडर, सब्सिडी बंद। महिलाओं ने तय कर लिया था भाजपा को वोट नहीं देना। बेरोजगारी पर वोट पड़ा है। सेब बागवान किसानों ने दाम गिरने से, उचित दाम ना मिलने से भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। ओपीएस पुरानी पेंशन योजना बहाल ना करना, उनका शोषण, उनके साथ अन्याय करना, उनकी पेंशन का हक ना देना से सरकारी कर्मचारी नाराज थे, कांग्रेस की तरफ लौटे। भाजपा ने अपनी 2 टीमों को, एक दिल्ली और एक हैदराबाद से वहां पहुंचे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, हत्यारों को रिहा करके वोट मंगवाए गए। चुनाव भाजपा की 2 टीमों ने जिस तरह का माहौल बनाकर पूरा धन, बल, सत्ता, पैसा खर्च किया, वो चुनाव को जो है वो बर्बाद कर दिया गया है। भाजपा और इन लोगों के खेल में फिर दिल्ली बटी है। मेयर का भी चुनाव होना है, देखिएगा क्या खेल होते हैं। अब बात यह है कि कूड़ा के पहाड़ों से, अब जहरीली हवाओं से, अब यमुना के दूषित जहरीले पानी से अब मुक्ति मिलती है या नहीं। कांग्रेस सतर्क है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर इन दोनों को घेरने का काम करती है। आंदोलन हुआ देश भर में, 700 किसान शहीद हुए। क्या था? कृषि कानून तानाशाह तरीकों से थोपा गया। किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस साथ खड़ी रही किसानों के। कृषि कानून वापिस हुए, किस शर्त पे? कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी और कानून आएगा। आया? नहीं आया। आय दुगनी का वायदा था, 9वां साल है केंद्र की भाजपा सरकार का। आय दुगनी हुई? नहीं हुई है। देखिए, हल्के में मत लें, घमंड में मत रहे। ये चुनौती किसी और को नहीं, भाजपा केंद्र की सरकार किसानों को दे रही है। ये चुनौती महंगी पड़ेगी उन्हें। मत अहंकार में इस तरह की बात करें। हिमाचल में हार का कोई एक कारण नहीं है भाजपा का। हारने का कारण बढ़ती महंगाई है, हारने का कारण बढ़ती बेरोजगारी है, हारने का कारण सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ना मिलना है, हारने का काम सेब और बागवानों, किसानों को उचित दाम ना मिलना है। भारत जुड़ रहा है। भारत को संघ भाजपा नफरत की राजनीति के तहत तोड़ने की कोशिश कर रही है। हिमाचल देवभूमि है, वहाँ पर 1% भी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय या दूसरे नहीं है। तो देवभूमि, वहां पर भाजपा ने अपना फिर हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहा। यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लाएंगे, वक्त की जमीनों को, क्या मुंह तोड़ जवाब। ये हिंदुत्व नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और हिमाचल से ये जवाब आना है ना, बहुत जरूरी था जो मिला है। भाजपा जब से सत्ता में आई है, उनके सत्ता में आने के बाद अपनी हार को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। भाजपा ने सत्ता, धन, बल, ईडी, सीबीआई के दम पर चुनी हुई सरकार को गिराने का लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार हासिल की। पूरा विश्वास था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिमाचल में वापसी करने जा रही है। डबल इंजन की सरकार से हिमाचल के लोग पूरी तरह से परेशान और नाराज थे। महंगाई चरम पर, 1150 का घरेलू गैस सिलेंडर, सब्सिडी बंद। महिलाओं ने तय कर लिया था भाजपा को वोट नहीं देना। बेरोजगार युवा वहां पर अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ वोट पड़ा, ये समझना होगा। उत्तराखंड से के बाद हिमाचल से अधिकतर युवा सेना में जाता है। अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की योजना का विरोध हुआ और उसके खिलाफ वोट पड़ा है। बेरोजगारी पर वोट पड़ा है। सेब बागवान किसानों ने दाम गिरने से, उचित दाम ना मिलने से भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। ये महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर जो है, और सरकारी कर्मचारी, सबसे पहले ये जीत सरकारी कर्मचारियों की, हिमाचल की। ओपीएस पुरानी पेंशन योजना बहाल ना करना, उनका शोषण, उनके साथ अन्याय करना, उनकी पेंशन का हक ना देना से सरकारी कर्मचारी नाराज थे, कांग्रेस की तरफ लौटे। इस गारंटी के साथ कि हम सरकार में आते ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तर्ज पे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देंगे। ये उनकी जीत है और अब हम उस पर काम करना तुरंत शुरू करेंगे। हिमाचल की आप बात करेंगे, हिमाचल में अगर कांग्रेस वापस आई है तमाम महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन गुजरात के लोगों को क्या बात समझ में नहीं आई क्या? नहीं, गुजरात का चुनाव का पूरी तरह से ध्रुवीकरण किया गया। भाजपा ने अपनी 2 टीमों को, एक दिल्ली और एक हैदराबाद से वहां पहुंचे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, हत्यारों को रिहा करके वोट मंगवाए गए। मोरबी पुल में 140 लोग, विकास बेनकाब हुआ तो मोदी जी का वोट पड़ता है, क्योंकि जो चुनाव था वो मुद्दों से भटक चुका था पूरा का पूरा चुनाव। भाजपा की 2 टीमों ने जिस तरह का माहौल बनाकर पूरा धन, बल, सत्ता, पैसा खर्च किया, वो चुनाव को जो है वो बर्बाद कर दिया गया है। 27 साल का विकास है जो हमने 27 साल काम किया था, उसका परिणाम मिला है, दोबारा हमने जीता। मोरबी का पुल था ना विकास, 140 लोग मौत के मुंह में चले गए और आपका विकास धाराशाही हुआ। बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार, क्या इतना अच्छा काम कर रहे थे मोदी जी, तो आपको अपने मुख्यमंत्री के सहित पूरा कैबिनेट बदलना क्यों पड़ा? क्योंकि आपको भी पता था कि आपकी सरकार ने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री कैबिनेट के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, आपने पूरा कैबिनेट, मुख्यमंत्री बदल कर बचने की कोशिश की और लोग धोखे में आए हैं। ये काम आप हिमाचल में चाहकर भी नहीं कर पाए, जिसके नतीजे आपके सामने आ गए हैं। मात्र चेहरे और मुखौटे बदलने से अधिकतर समय तक कुछ नहीं होगा। आप आ गए सरकार में, लेकिन अब गुजरात को देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या है। दिल्ली एमसीडी के जो नतीजे है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, दिल्ली एमसीडी के नतीजों में भी मैं कहूँगी, केजरीवाल कह रहे थे कि 200 सीटें पार करेंगे। भाजपा और इन लोगों के खेल में फिर दिल्ली बटी है। मेयर का भी चुनाव होना है, देखिएगा क्या खेल होते हैं। अब बात यह है कि कूड़ा के पहाड़ों से, अब
जहरीली हवाओं से अब, यमुना के दूषित जहरीले पानी से अब मुक्ति मिलती है या नहीं? कांग्रेस सतर्क है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर इन दोनों को घेरने का काम करती है। केजरीवाल कह रहे हैं पीएम का हमें आशीर्वाद चाहिए। कौन कह रहा है? केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री तो उनके आशीर्वाद से ही तो वो हर जगह जा रहे हैं। अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो वो गोवा जाते, उत्तराखंड जाते, गुजरात जाते। उनका आशीर्वाद था, इसलिए वो गए। वहाँ भाजपा की सरकार बनी, इनाम में नगर निगम मिला है उन्हें, और अब नगर निगम में आशीर्वाद लें और काम करें। आशीर्वाद दोनों मिले हुए एक ही हैं और कुछ नहीं है। आज जंतर मंतर आप पहुंची हैं क्या? नहीं, जंतर मंतर देखिए, किसानों का आंदोलन हुआ देश भर में, 700 किसान शहीद हुए। क्या था? कृषि कानून तानाशाह तरीकों से थोपा गया, किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस साथ खड़ी रही किसानों के, कृषि कानून वापस हुए। किस शर्त पे? कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी और कानून आएगा। आया? नहीं आया। आय दुगनी का वायदा था, 9वां साल है केंद्र की भाजपा सरकार का, आय दुगनी हुई नहीं हुई है। किसानों के 3 कृषि कानूनों पर किसानों के साथ कमेटी बनकर दोबारा चर्चा होकर वो कानून आने हैं, वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुखपाल खैरा जी, भारतीय हमारे किसान के अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व में देश भर का किसान दोबारा जंतर मंतर पे इस सोती सरकार को जगाने, अपने अधूरे वादों को पूरा करने के लिए उतरा, और हम करवा कर रहे हैं। 3 कृषि कानून की वापसी हुई, उसके बाद जो एमएसपी पर नहीं, तो क्या सरकार आप लोगों की बात नहीं मान रही है? कब मानेगी, कैसा है? किसानों की बात ना मानकर, मजदूरों की बात ना मानकर, बेरोजगार युवाओं को अनसुना करके, महंगाई की मार झेलती आधी आबादी महिलाओं को ना सुनकर भाजपा किसी और का नहीं, अपना नुकसान कर रही है हिमाचल में। कह रहे हैं कि किसान बड़े खुश हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं किसानों को, वो दे रहे हैं 2000 रुपए सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को। हाँ, तो ये यहाँ पर जो है वो किसान है या नहीं है, बात करिए फिर बताइएगा। किसान खुश है हो तो घर पर होगा ना, खेत खलिहानों में होगा, वो किसान जंतर मंतर क्यों होगा? जब बॉर्डर पर जब किसान बैठे हुए थे तभी बीजेपी सरकार कह रही थी कि ये नकली किसान है। ना, तो उसका मुंह तोड़ जवाब किसानों ने, पंजाब जीतने गए थे ना, भाजपा मोदी जी गए थे ना, क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, हल्के में मत ले, घमंड में मत रहे। ये चुनौती किसी और को नहीं, भाजपा केंद्र की सरकार किसानों को दे रही है। ये चुनौती महंगी पड़ेगी उन्हें, मत अहंकार में इस तरह की बात करें। अहंकार में कहना चाहते हैं? बिल्कुल, किसानों से बात करिए, सुनिए, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाइए, आय दुगनी कीजिए, 3 कृषि कानूनों पर किसानों से चर्चा कीजिए। ये ना करना आपका घमंड, अहंकार दिखाता है, और ये आपको सत्ता में रहने नहीं देगा लंबे समय तक। लखीमपुर खीरी में भी जो कांड हुआ, वहाँ पे जो किसानों को जो कुचला गया, उसके बाद भी वहाँ पर बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार बन जाती है। देखिए, सरकार बनने का एक कोई कारण नहीं होता है, सरकारें बनने और हटने के बहुत कारण होते हैं। हिमाचल में हार का कोई एक कारण नहीं है भाजपा का। हारने का कारण बढ़ती महंगाई है, हारने का कारण बढ़ती बेरोजगारी है, हारने का कारण सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ना मिलना है, हारने का काम सेब और बागवानों किसानों को उचित दाम ना मिलना है। तो हार का और जीत का कोई एक कारण नहीं होता। आखिरी सवाल, लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान किया जा रहा है, क्या भारत जोड़ो से फायदा मिल रहा है? क्या भारत जुड़ रहा है और इससे क्या आगे आने वाले चुनाव में जीत मिलेगी या नहीं? बिल्कुल, भारत जुड़ रहा है। भारत को संघ भाजपा नफरत की राजनीति के तहत तोड़ने की कोशिश कर रही है। हिमाचल देवभूमि है, वहाँ पर 1% भी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय या दूसरे नहीं है। तो देवभूमि, वहाँ पर भाजपा ने अपना फिर हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहा, यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लाएंगे, वक्त की जमीनों को, क्या मुंह तोड़ जवाब हिमाचल की देवभूमि से। हिंदू दे रहा, जवाब दे रहा, हिंदू कहना चाह रहा है। भाजपा को जवाब दे रहा है कि मुद्दा उनके लिए हिंदुत्व नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, और हिमाचल से ये जवाब आना है ना बहुत जरूरी था, जो मिला है। वहाँ पर 1% मुस्लिम नहीं है। हिमाचल में चुनाव में सरकार तो बन गई है, लेकिन सीएम खेरे को लेकर अभी भी उठा विचार हो रहा है। 40 विधायकों से बात ना करें लोकतंत्र में। हमारे 40 विधायक जीते, 40 से हमारा शीर्ष नेतृत्व बातचीत कर रहा है, सहमति बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा। डर भी है क्या? विधायकों के टूटने का डर भी है क्या? नहीं, ये डर देखिए, हिमाचल ने हमें पूर्ण बहुमत से 4 सीटें अधिक देकर 40 का आंकड़ा दिया है। डर नहीं है, लेकिन हाँ, भाजपा जब से सत्ता में आई है, उनके सत्ता में आने के बाद अपनी हार को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, और किस तरीके से चुनी हुई लोकतांत्रिक, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है, कर्नाटका उदाहरण है, उत्तराखंड उदाहरण थे, आपका अरुणाचल उदाहरण है। सो भाजपा ने सत्ता, धन, बल, ईडी, सीबीआई के दम पर चुनी हुई सरकार को गिराने का और अलोकतांत्रिक तरीकों से सरकार हासिल की। सतर्कता बरतती जा रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं, बरतेंगे ना। भाजपा का इतिहास तो यही कह रहा है, हार को स्वीकार नहीं कर रहे। सो हम लोग सतर्क हैं, लेकिन हिमाचल में किसी तरह का कोई खतरा, डर नहीं है, सरकार बन